चलिए फिर अब हम इस लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? यस सर। इस बार हम ऐसे लेते हैं, ये दो ब्लॉक हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 मान लीजिए और इसकी K2, 3 4 भी ले सकते हैं एक के ऊपर एक, लेकिन अब इस बार लंबाई सेम हो और ये वाला T1 पे होगा ये पूरा का पूरा, ये वाली सरफेस T1 टेम्परेचर पर और यहाँ T2 टेम्परेचर पर। आप कहेंगे कि लंबाई सेम होना जरूरी है, तो देखिए बच्चों एक बार सोचिए, अगर मैं लंबाई कम ज्यादा रख लूं, ऐसे कर लेता हूं, तो क्या गड़बड़ होगी? यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, तो इसकी सीध में यहां पर भी T2 ही होगा, लेकिन यहाँ तो T3 हो जाएगा ना, फिर कुछ और हो जाएगा। और जैसे आप हाँ बच्चों पैरेलल रेजिस्टेंस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे रखते थे या नहीं? पैरेलल रेजिस्टेंस आपने पढ़ा तो V इधर था सब में पोटेंशियल और राइट साइड में 0 लिया था मैंने, जो समझाया पिछले लेक्चर में। तो V माइनस 0 हो रहा था जैसे, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब यहाँ पर सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे होंगे हर कोई, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर होना जरूरी नहीं है। इस बार ऊपर वाला मोटा और नीचे वाला पतला भी हो सकता है या नहीं? यस। इसका क्रॉस सेक्शन अगर A1 है तो हो सकता है इसका क्रॉस सेक्शन A2 हो, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा हो सकता है ना? लेकिन हाँ इसका A1 है, फिर दोनों साइड A1 होना चाहिए ना? ये भी A1 होना चाहिए और ये ना अच्छा नहीं बना, आप समझ रहे होंगे, ये A2। तो इस बार लंबाई सेम होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन की गारंटी नहीं है। पिछले में क्या था? हेलो सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए। सेम थे, उनकी दोनों के लॉजिक भी आपको क्लियर है? यस। तो अब इस बार हमें ये सोचना है कि अगर T1 और T2 के बीच इन दो की जो एक ही रखा होता कोई मेटल तीसरा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो दैट इज इक्विवेलेंट, क्योंकि फिर सेम करंट फ्लो होगी। तो हम इस लैंग्वेज को थोड़ा सा बना लेते हैं। लेट अस कंसीडर two metallic strips of same length with cross section areas A1 and A2, thermal conductivities K1 and K2 respectively. Both are connected as shown with N temperatures
T1 and T2। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अच्छा, एंड टेम्परेचर T1 और T2 है। इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। बिकॉज, ऐसा क्यों कह रहा हूं ये पैरेलल है, क्यों कह रहा हूँ? तो देखो बच्चों, दोनों में थर्मल करंट अलग अलग फ्लो होगी या नहीं? इसमें अगर H1 करंट फ्लो Yes. होगी तो इसमें H2 करंट फ्लो होगी। जो करंट बटेगी तो पैरेलल हुआ ना। Yes, sir. और पिछले में करंट बटी नहीं थी, तो जब करंट बढ़ती नहीं है तो सीरीज होता है। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो पैरेलल होता है कॉम्बिनेशन। क्लियर है इतना? Yes, sir. It is a parallel combination of conductors because current is distributed. Current is distributed as H1 and H2. तो फिर ठीक है, H1 कितना होगा? K1 A1 T1 minus T2 अपॉन L। इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए, और मैं जगह बचाने के लिए इधर लिख रहा, आप नीचे लिख लेना। एंड H2 K2 A2 T1 माइनस T2 ही रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, अपॉन L। ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो T1 माइनस T2 की वैल्यू निकाल लीजिए दोनों में, या बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। दोनों से T1 माइनस T2 उठा के रख लेंगे बाद में। यहां तक समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes. हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे तामझाम की जगह पर 8 ही रखेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब ये तो हुआ, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K मान लेंगे, लेंथ L ही रहेगी, क्रॉस सेक्शन A ही रहेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस भी T1 और T2 रहेंगे। ये बना लीजिए और लिखिए बना लिया? Yes, sir. Yes. लिखिए, नाउ वी रिप्लेस द सिस्टम by metal with thermal conductivity Okay. conductivity K and length L and नहीं ले आते, and cross section A। अब बच्चों आपने बना लिया है तो मैं पेज चेंज कर दूं? Yes, sir. इसके भी जो दोनों सिरे हैं वो T1 T2 के बीच हैं। बोथ एंड्स आर केप्ट at T1 and T2. So thermal current
यार बच्चों मुझे लगता है एक चीज में मिस्टेक हो रही है हमारी। इक्विवेलेंट करंट के लिए हमें क्रॉस सेक्शन A1 प्लस A2 नहीं रखना चाहिए था? Yes. Yes, sir. इस बार तो एरिया होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए था? A1 plus A2. हमने कहा कि करंट ऐसे फ्लो होती है ना, Q याद है शुरू में, Q प्रोपोर्शनल टू A एरिया, तो एरिया जितना ज्यादा होगा हमें तो उतना ही रखने हैं टोटल करंट। Yes. तो पीछे सुधार कर लीजिए पिछले पेज में। तो H कितना हो जाएगा? Sir, K A1 plus A2. वेरी गुड, A1 प्लस A2, T1 minus T2 upon it. T1 माइनस T2, L वही रहेगा, ठीक है ना? तो यहां पर ऑल्सो जो H जो होगा वो H1 प्लस H2 के बराबर होना चाहिए ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, H ही जो है तो ये रख देते हैं, K A1 प्लस A2 टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन L। H1 की जो है सोचिए, K1 A1 T1 माइनस T2 अपॉन L प्लस K2 A2 T1 माइनस T2 अपॉन L। तो T1 माइनस T2 अपॉन L सभी से कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू आ जा रहा है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। कैलकुलेशन करिए प्लीज, आराम से करिए, घबराइए मत। ठीक है, समझ में आ गया है? Yes. Yes, sir. अच्छा बच्चों, अगर दो की जो है तीन स्लैब जोड़ते हैं एक के ऊपर एक इसी तरह से, तो K कितना आता इन जनरल? K1 A1 प्लस K2 A2 आ रहा है, तो फिर तीसरा होगा तो A3 A3. हाँ, और अगर n जोड़ दें तो Kn AN अपॉन A1 प्लस A2 इन जनरल ऐसा हो जाता प्लस AN। तीन है तो A3 तक, 5 है तो A5 तक, n है तो AN तक। समझ में आया या नहीं आया? Sir, आया. आगे. अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपकी बुक्स में कहीं पर, पर्टिकुलर केस में अगर मैं A1 और A2 बराबर रखूं, क्रॉस सेक्शन सबके बराबर रखूं, मान लो उसको A मान लो से, तो K कितना आ जाता? दो ही होते तो A1 A2 बराबर कर लो, A कर लो, मतलब ऐसा आ जाता नहीं? Yes, sir. बच्चों ये अरिथमेटिक मीन ऑफ K1 एंड K2 है, और ये इन जनरल भी सही हो जाता, यहां भी अरिथमेटिक मीन हो जाता सबका, अगर क्रॉस सेक्शन सेम है तब। क्रॉस सेक्शन अगर एरिया सेम हो जाए तो इक्विवेलेंट पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप निकालते हैं वो क्या हो जाता है? अरिथमेटिक मीन। सीरीज में कैसा मीन था? Sir, harmonic. हाँ, ये याद रखना है यार बस। तो ये अभी कंप्लीट हो गया, कैसा लगा, समझ में आया सबको? हाँ. Yes, sir. हाँ,
तो हो सकता है 11th में इन चीजों पे टीचर ने फोकस ना किया हो, पॉसिबल है क्लास में, या किया हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सीखना है और आपको लगेगा कि हमारी इलेक्ट्रिक और थर्मल एक ही जैसा फ्लो में चल रही है चीजें। ऐसा ही हम कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे बाद में। चलिए अभी इतना ही करते हैं बच्चों, इसको 5 मिनट बाद हम नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़ते हैं।